बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसे पहले एक टीवी पर एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था। इस ड्रामे का नाम रक्स बिस्मिल था और उस ड्रामे में एक मुकालमा जो कि मरकज़ी किरदार ने बोला था और यह बेहद ही मशहूर हुआ था। मुकालमा कुछ यूं था, अगर एक शख्स मजहबी घराने में पैदा हुआ है तो उसमें इसका कोई कमाल नहीं, और अगर दूसरा एक गैर मजहबी माहौल में पैदा हुआ है तो उसमें भी उसका कोई कसूर नहीं है। इस बात पर लोगों ने यही कहा है कि ये सब कुछ खुदा की तकसीम पर तकीद करने का जैसा है। मगर आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है और 7 साल की उम्र में मैं अपने तजुर्बा और अक्ल से ये कह सकती हूँ कि खुदा की मसलहतियों को तो बेशक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन इस ड्रामे में जो बात दिखाई समझाई गई, इसका मतलब और मैंने समझने के लिए मेरी कहानी आपको सुनना पड़ेगी और मुझे जैसे हालात जिंदगी से गुजरना पड़ेगा। दरअसल मैंने जहाँ आँख खोली, ये एक कच्ची बस्ती थी। यहाँ पर लोग ना ही तालीम में सर आती थी, ना जिंदगी की बुलंदी सुलियात। लोग एक दूसरे से हर बात छुपाते थे। मेरा बाबा भी इस मोहल्ले के बड़े ही थे। यूँ समझे कि हमारे गांव के सबसे मजीद शख्स मेरे बाबा थे। और अगर हमारे घर की ये कहानी थी तो फिर खुदा जाने बाकियों की बेटियों की के साथ क्या क्या बीती होगी। मैं जब छोटी सी थी तो बाबा माँ को घर में दाखिल होते ही मारना शुरू कर देते, उन्हें ताने कोसते देते, अपने दिन भर का गुस्सा अम्मा पर ही निकालते थे। अम्मा बेचारी कमजोर और नाजुक औरत थी, वो क्या कर सकती थी। वो बस अब्बा की मार सहती रहती और इनकी बातें सुनती रहती। मेरे भाई जो अम्मा से बहुत ही मोहब्बत करता था, कभी कभार अम्मा के हक में खड़ा हो जाता और ना तो वो भी अब्बा ही की तरफदारी करता था। इस माहौल में जब मैं पहली बड़ी तो अम्मा को फिर भी भाई को ही लाड प्यार करते देखा था। वो मुझे भी अपनियों की तरह ना समझती, मुझसे यूं ही रवा रवा रहती जैसे मैं कोई पराई दुल्हन हूँ। 18 साल की हुई तो समझ आई कि मैं वाकई पराई दुल्हन थी। और फिर जो मेरे साथ हुआ और वो शायद ही इस गाँव की किसी लड़की के साथ होगा, मुझे अब पता नहीं चला था। इस गाँव में लड़कियों की रुखसतियाँ नहीं होती, बल्कि सौदा किए जाते हैं, और सौदा भी कोई आम खास नहीं, ऐसा सौदा जिसके बाद किसी लड़की के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। 18 साल की उम्र में अम्मा अब्बा को पहली बार अपनी शादी की बात करते सुना तो मुझे थोड़ी हैरत हुई थी। फिर अगले ही दिन अब्बा ने मुझे एक लाल जोड़ा ला कर दिया, जिसे पहनकर बाहर आने का हुक्म था। मैंने लाल जोड़ा पहनकर बाहर आई तो सामने 2 आदमी खड़े थे, जिनकी उम्र 40 तो 50 साल के करीब हो गई। इनको देखकर मैं डर सी गई। ये कौन है अब्बा? मैंने पूछने पर अब्बा ने मुझे इनके साथ जाने का हुक्म दिया और कहा कि इनसे कोई सवाल मत पूछना। मैं हैरान थी कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर इन आदमियों के हाथ में एक थैला देखा जो कुछ सुनहरे रंग का था। इसमें शायद सोना था या कोई और जेवरा था, जो उन्होंने अब्बा के आगे किया। अब्बा ने थैली को टूट कर देखा तो फिर उसे खोला। इसमें से 2 सोने के हार निकले, जिनको देखकर अब्बा पानी में रखने के अलावा मुख्तलिफ तर्जुमों के जरिए ये मालूम किया कि ये खरे हैं या फिर नकली। जब सोने का जेवर असली निकला तो अब्बा ने उन्हें खुशी से हाथ मिलाकर मुझे ले जाने का इशारा किया। मैं माँ को हैरत से देखने लगी, शायद वो अपनी बेटी के बारे में कुछ कहेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरा भाभी बुत बनकर खड़ा रहा। इन लोगों ने एक गाड़ी लाई और इसमें मुझे जानवर की तरह डालकर घसीट कर ले गए। मैं इतनी हैरान थी कि आज तक कभी अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बात नहीं सोची थी। वो मेरा सौदा भेड़ बकरियों की तरह कर देंगे। इन लोगों ने मुझे गाड़ी के अंदर डालने के बाद गाड़ी तेज तेज चलाना शुरू कर दी। मेरी चीखों की किसी परवाह नहीं की थी। फिर वो गाँव जहाँ पर कभी किसी ने स्कूल की शक्ल ना देखी हो। इन लोगों को क्या था, वो तो बस सोई हुई मखलूक थी, जिनको सिर्फ अपने पेट से मतलब था। जहाँ आई थी ये कोई घर नहीं बल्कि जहन्नुम था। इंतहाई तंग किस्म का घर था, जिसके दीवारों वह ऐसी थे उन्हें देखते ही मुझे हश्त होने लगी, मगर मेरी कुछ बोली नहीं थी। यहाँ आकर 40 साल आदमी जो इस दूसरे बोरे के साथ आया था, वो मेरे पास आया। वो कहने लगा, ये अभी चादर और रखो, थोड़ी देर में तुम्हारी शादी होने जा रही है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अब क्या मेरी इस सौदे के बाद शादी होना भी बाकी है? मैंने दिल ही में सोचा, मगर यहाँ मेरी हैसियत एक खरीदी हुई चीज के जैसी थी। सो मैं क्या बोलती। मुझे वही लाल दुपट्टा उड़ा कर बिठाया गया। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब आए और उसे 40 साल शख्स के साथ मेरा निकाह पढ़ा दिया गया।
मैं हैरान परेशान इस सब कुछ माहौल में होने वाली कार्रवाई को देखती रह गई। मुझे में हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों से सवाल कैसे सकती हूँ। जब मेरा सवाल का जवाब मेरे माँ बाप ने नहीं दिया तो फिर ये लोग क्यों कर देते। खैर थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो गया। मेरी सास मिठाई लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने मुझे भी मिठाई खिलाना चाहिए, जबकि मेरा शोहर बहुत ही खुश था। वो तो ऐसा खुशी का इज़हार कर रहा था जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। इसके बाद से मेरी जिंदगी एक अनोखा रवाज शुरू हो गया। मेरी सास ने अपने बाकी बेटों को भी मेरे सामने आने का कहा। इन सातों ने मुझे तोहफा दिया। ये सातों के साथ मेरे देवर थे, यानी कि ये औरत के 8 बच्चों की माँ थी। मैंने देखा तो मुझे इस औरत के चेहरे पर जरा भी रहम नजर नहीं आया होता। भी कैसे हो तो बेटों की माँ थी। रहम औरत तरस तो बेटियों के वालिदैन के चेहरे पर होता है। मैंने इनसे कोई बात नहीं की, खुशी खुशी इन सब के तोहफे ले लिए। मैं बहुत डरी और घबराई हुई थी। मेरे लिए ये देवर नहीं बल्कि कोई दरिंदे थे। सच यही था, कह रही हूँ। इनकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत या इज्जत नहीं बल्कि होश थी। वो सब मुझे सिरे से पांव तक देखते और आपस में अजीबोगरीब बातें करते, जिनकी मुझे समझ भी नहीं आ रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा या मेरी हद से ज्यादा सोच रही हूँ। ये लोग हो सकता है किसी तरह किसी भी औरत को हैरत से देखते हों। वैसे भी इनके घरों में कोई औरत तो थी नहीं, सफाई इनकी माँ के। तो हो सकता है कि उन्होंने मेरे यहाँ आना और इस तरह इन सब के बीच बैठना अजीब लग रहा हो। खैर मैंने इन सब से तोहफे ले लिए। उन्होंने भी मेरे आने पर बहुत ज्यादा खुशी का इज़हार किया, मगर मेरे लिए ये घर किसी पिंजरे के जैसा था। ज़ाहिर में खरीदी हुई चीज भी तो ज्यादा बोल ही नहीं सकती थी। मैंने इस दिन जाना कि मेरी माँ ने मुझे कभी नाना नानी से मिलने क्यों नहीं दिया। शायद कि ये हमारे गांव का रिवाज था। जो भी औरतें यहाँ ब्याह कर आती हैं वो खरीद कर लाई जाती थी, और इसलिए अब्बा भी अम्मा से बहुत बुरा सलूक करते थे। खैर मेरे लिए यहाँ ये अच्छी बात थी कि इस घर में कोई औरत नहीं थी। औरतों ही ज्यादातर साजिश बनती हैं और फिर दूसरी औरतों को जलील और रसवा करती हैं। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे मुझे परेशान होना पड़े। अलबत्ता मेरे सातों देवर के घरों के काम काज और इनके लिए रोटियां बनाने से लेकर कपड़े धोने तक सभी काम मुझे करना पड़ते थे। इन दिनों उम्र सही थी, सेहत अच्छी थी, सो घर के ये काम करते थे। मुझे ज्यादा महसूस नहीं होता था। मैं हर काम खुश दिली से किया करती थी। मेरे सास मुझसे रफ्ता रफ्ता खुश रहने लगी। मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरे लिए यहाँ सास ही कुर्ता धरता थी। अगर वो मुझसे खुश होती तो इसका मतलब था कि मेरे लिए जिंदगी आसान थी, और इसके गुस्से का मतलब था कि सातों देवरों के अलावा मुझे अपनी सास के बताए हुए वो काम भी करना पड़ता था जो इसे घर की जिम्मेदारी में शामिल नहीं होते थे। खैर कुछ दिन गुजरे तो मेरे सर पर एक और सामान आ गिरा। मैं अमीर से हो गई थी। मेरे लिए ये गर्चा खुशी की बात थी, और किसी भी औरत के लिए ये बात खुशी की ही होती है। लेकिन इस घर में औलाद पैदा करने का मतलब अपने लिए मुसीबतों में मजीद इजाफा करना था। मेरे शोहर को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ। उसने मोहल्ले भर में मिठाई बंटवाई। मैंने भी इससे कहा कि मुझे इस मौके पर कोई तोहफा दे दो। हंसकर कहने लगा, तो मैं तो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने तुमसे निकाह किया है, वरना जो लोग औरत खरीद कर लाते हैं वो उनसे निकाह नहीं करते। इससे बड़ा तोहफा तो मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता। तुम मेरी पाँव दो दो कर पीओ तो मेरा सान नहीं उतार सकती। मैंने तुम्हें इज्जत की जिंदगी दी है, 2 तोला सोने देकर तुम खरीदी हुई हो, मगर फिर भी आज तक तुम्हें भी कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि तुम कोई खरीदी हुई चीज हो। तुम्हारी इज्जत की मैंने हिफाजत की है। यह बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी थी। अगर आप मुझसे निकाह ना करते तो क्या करते? मैंने भी सवाल के जवाब में पूछा तो बोले, ये तो मैं तुम्हें वक्त आने पर ही बताऊंगा, और इस वक्त जब तुम्हारी औलाद पैदा हो जाएगी। अपने शोहर की ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी, मगर मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं इन लोगों के राय और दबदबे से बहुत डरती थी। अरे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट कल इसी टाइम इस वक्त अपलोड कर दिया जाएगा। ये कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया।